कौन हो भाई? इतनी देर से बैठ क्यों बजा रहे हो? और मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो तुम दोनों? नमस्ते भाभी जी। वो ना हम गांव से आए हुए हैं। हमारा नाम रामू है और ये श्यामू। वो रुद्र भाई साहब का घर यही है क्या? हाँ, रुद्र का घर यही है। लेकिन तुम दोनों कौन हो? उन्हें कैसे जानते हो? हम ना उनके बचपन के दोस्त हैं। हम सीतापुर में रहते हैं, गांव में। वो ना हम लोग रुद्र भाई साहब बचपन में रहते थे। हम तीनों लोग साथ में पढ़ते थे और साथ में ही खेलते थे। अब वो ना थोड़ा लखनऊ काम से आया था तो सोचा रुद्र भाई साहब से मिल लूं। अगर लखनऊ आए भी हो, तुम्हें रुद्र से क्यों मिलना है? एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे फटीचर का दोस्त रुद्र, इतने बड़े घर के मालिक, हाँ पुलिस इंस्पेक्टर, तुम्हारे जैसे फटीचर के दोस्त होंगे। देखो यहाँ पे बकवास मत करो। किस मकसद से आओ, किस काम से आओ, मुझे ये बताओ। अरे नहीं भाभी जी, आप तो खामखा गुस्सा कर रही हैं। हम किसी मकसद से नहीं आए। वो ना गांव में हमारी एक छोटी बहन थी। रुद्र भाई ना उनसे बहुत प्यार करते थे और हमारी बहन के कहना ना शहर जाके रुद्र भाई साहब को कार्ड दे के आओ, वो हमारी बहन की शादी है। तो बस वही कार्ड देने आए थे। आप रुद्र भाई साहब को बाहर बुला देती भाभी जी। अरे छोटी बहन की शादी है तो उसमें हम लोग क्या करें? अबे तुम्हारे जैसे फटीचरों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि तुम लोग इतने गरीब हो, पैसा तो है नहीं तुम्हारे जेब में। तुम लोगों का यही काम होता है कि बड़े बड़े घर में जाते हो, अमीर लोगों को देखते हो और उनसे रिश्ता जोड़ते हो और फिर क्या करते हो, उनसे पैसे ऐंठते हो कि हमें इतना पैसा दे दीजिए, उतना पैसा दे दीजिए। इतने बड़े घर के मालिक इंस्पेक्टर साहब है, तुम्हारे जैसे फटीचरों के यहाँ शादी में नहीं आएंगे। अगर पैसा चाहिए तो बोल दो ना कि चंदा इकट्ठा करके अपनी बहन की शादी करनी। यहाँ खड़े होकर बकवास क्यों कर रहे हो? अरे नहीं भाभी जी, आप ना हमें गलत समझ रही। हम कोई चंदा लेने वाले नहीं है। वो रुद्र भाई साहब ना हमारे बचपन के दोस्त हैं। आप पता है, आप हम समझ रहे हैं कि आप हम पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं। वो ना हम रुद्र भाई की शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए आप हमें नहीं पहचान पा रहे। गाँव में बहुत सारे काम रहते हैं और दूर भी है। क्यों बनी भाई? हाँ भाभी, आप रुद्र भाई को बुला दीजिए ना, बहुत अच्छा लगेगा। पता है, हमारी माँ उनको अपने बेटे से भी ज्यादा मानती थी और वो गाँव आएंगे ना तो हमारी बहन को भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या बोला? तुम लोग शादी में नहीं आ पाए? अबे फटीचर हो, तुमको शादी में बुलाया किसने होगा? रुद्र ने? नहीं, मैंने बुलाया होगा, है ना? देखो यहाँ आके बकवास मत करो। बहुत देर से तुम दोनों की बकवास सुन रही हूँ मैं। अब अगर पैसे चाहिए तो बोल दो ना, बकवास क्यों कर रहे हो? और वैसे भी अगर तुम्हारे जैसे फटीचरों को हम लोग अपनी शादी में बुलाने लगे ना तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तुम्हारे जैसे लोगों को ना हम लोग गेट में भी नहीं घुसने देते, तो शादी में बुलाना तो बहुत दूर की बात है। अरे नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। आप एक बार रुद्र भाई साहब को बाहर तो बुला दीजिए। अगर वो पहचानने से इनकार कर देंगे तो हम खुद ही वापस लौट जाएंगे। रुद्र को क्या बुलाऊं? रुद्र तुम्हारे जैसे फटीचरों को ना रोज अपने थाने में बाहर बैठा के वो ऐसे हाथ बांध के बैठे होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग होते हैं गांव के फटीचर गवार गए के। हम लोगों से आके रिश्ता मत जोड़ो, समझ में? पैसे चाहिए ना, ये ले पकड़। अरे पकड़ ना। अब मिल गए ना तुम दोनों को पैसे, तो बहन की शादी के लिए चंदा। चलो अब निकलो यहाँ से। अरे नहीं भाभी जी, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। वो तो हमारी बहन से वो बहुत प्यार करते थे और वो हमारे बचपन के मित्र हैं। अगर रुद्र भाई साहब ना हमारी बहन की शादी में नहीं आएंगे ना तो हमारी बहन का दिल दुख जाएगा। आप ना एक काम करिए, ये पैसे ले लीजिए लेकिन रुद्र भाई साहब को बुला दीजिए। मैं भाभी जी सच में कह रहा हूँ, अगर वो मेरे को पहचानने से इनकार कर देंगे ना, मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँगा। आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फटीचर होने के साथ साथ ना तुम लोग ढीठ भी हो, ऐसा तो मानोगे नहीं। मैं जा रही हूँ रुद्र से पूछ कर आ रही हूँ, लेकिन अगर रुद्र ने मना किया तुम लोगों को पहचानने से, तुम्हारा वो हाल करूंगी। इवन मैं अरे पुलिस को क्या बुलाऊंगी? रुद्र खुद ही पुलिस में तुम्हें ना उठा के जेल में बंद करा दूंगी। समझ में आया ना? आया ना? जी। यही लोग ना मेरे घर में घुसने की कोशिश मत करना। ठीक है। बताओ बन्नी भाई, भाभी जी तो बहुत ज्यादा गुस्से वाली हैं। चिंता नहीं करो भाई, रुद्र भैया जरूर हमसे मिलेंगे। हाँ, रुद्र भाई साहब बाहर आएंगे ना तो तुरंत पहचान जाएंगे, क्योंकि हम लोग बचपन के दोस्त हैं। माना कि वो शहर आके यहाँ बस गया तो क्या हुआ, गांव के लोगों को तो जानता ही है ना। ठीक है, भाभी जी का वेट करते हैं। हाँ भाई, आती ही होंगी, बस थोड़ा सा टाइम है। हाँ पांडे, नहीं बस घर से निकल रहा हूँ 10 मिनट में। ठीक है ठीक। रुद्र। हाँ प्रियांशी। बिजी है क्या? नहीं बताओ। नीचे कोई फटीचर गरीब 2 लोग आए हुए हैं, बोल रहे हैं आपको जानते हैं। फटीचर गरीब 2 लोग आए हैं? हाँ, बोल रहे हैं आपके बचपन के दोस्त हैं, उनकी बहन की शादी, उसका कार्ड देने आए हैं। सीतापुर से कहीं से आए हैं। सीतापुर से? अच्छा, पर प्रियांशी तुमने उनसे नाम पूछा? नाम? हाँ कुछ वो रामू और श्यामू कुछ बता रहे थे। श्यामू? हाँ।
अरे प्रियांशी एक काम करो, तुम उनको ना सोफे वाले रूम में बैठाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अरे रुद्र, आप मानिए मेरी बात, वो बहुत गंदे थे, आप उनके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे थे, बदबू आ रही थी, गांव से आए हुए थे, धूल मिट्टी लगी हुई थी, मैं उनको अपने इतने अच्छे घर में नहीं घुसने दूंगी। अरे प्रियांशी देखो बाहर कितनी तेज धूप हो रही है। अरे ठीक है वो गरीब है, उनके कपड़े फटे तो क्या हुआ, है तो इंसान ना, उनको आराम से एसी ऑन कर देना और पानी का गिलास दे देना, पानी वानी पियेंगे, मैं आता हूँ उनसे मिलता हूँ आपको। अरे मेरी बात मानिए ना, आपको मिलना तो आप बाहर जाके मिलिए, मैं उनको अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। उनकी हालत देखिए आपने, इतने फटीचर लोगों को अपने घर में घुसा लूं मैं। अरे प्रियांशी देखो क्या होता है ना, हो सकता है कि मेरे जानने ही वाला हो, और ये भी बात होती है कि वो स्टेशन ना जाके मेरे पास आया हो कंप्लेन करने कोई चीज की। नहीं रुद्र, ऐसे फटीचर लोग आपके जानने वाले हो ही नहीं सकते हैं। अरे प्रियांशी तुम मेरी बात मानो, एक काम करो, तुम जाओ उनको अच्छे से बैठाओ, उनको पानी वानी दो और मैं आता हूँ उनसे मिलता हूँ। पर देखो प्रियांशी मेरी बात मानो, जाओ। अरे जाओ ना, या मैं जाऊँ? जा रही हो? हाँ ठीक है जाओ। श्याम और राम कौन? एक काम करता हूँ, चल के देख लेता हूँ कौन हो सकता है ये मेरे बचपन के दोस्त हो। अबे वो फटीचर हो, उठो। जी भाभी जी। जाओ, रुद्र ने बुलाया है तुम दोनों को। देखा भाभी जी, हम आपसे कह रहे थे ना कि आप रुद्र भाई साहब को जैसे ही बताओगे कि हम सीतापुर से आए हुए हैं, उनके बचपन के दोस्त हैं, वो तुरंत हमें अंदर बुला लेंगे। हो गई बकवास तुम दोनों की, चलो निकलो अंदर, और सुनो चप्पल उतार के जाना। ठीक जाओ। भाभी जी। बताओ रुद्र का भी मैं क्या ही करूं, कहाँ से चुन चुन के फटीचर और नमूने पकड़ के लेकर आता है। अरे दोस्त बनाना था तो कोई अपने लेवल का बनाता, इन लोगों के सालों की औकात नहीं, कभी सपने में भी इतना बड़ा घर देखा नहीं होगा। अब बताओ, घुस गए साले अंदर। चल यहाँ पे बैठ। अरे अरे, ऊपर कहाँ बैठ रहे साले फटीचर? वहां गांव में तो तुम लोग चटाई डाल के जमीन में बैठते हो, और यहाँ तुम सोफे पे बैठ रहे हो। सोफा कभी देखा भी है जीवन में तुमने? नीचे बैठ, नीचे। आया बड़ा, कभी साला सोफा देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आके रईसी देखो कैसे सवार हो गई, सोफे पे चढ़ना है। तेरे भाई को ना इसीलिए मैंने नीचे बैठा दिया, क्योंकि उसके कपड़े तो तुझसे भी ज्यादा गंदे थे। अगर यहाँ घुसने देती ना तो मेरी टाइल्स खराब हो जाती। फटीचर कहीं का बेवकूफ आदमी। अरे बोलेगा कुछ की जबान सिल गई है तेरी। ठीक है भाभी जी। सुन, मेरे सोफे से दूर रहना और मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना, क्योंकि तेरे सिर्फ हाथ लगाने से ना मेरा सामान गंदा हो जाएगा। ठीक है भाभी जी। अरे भाभी? मैं भाभी नहीं हूँ तेरी, मैडम बोल। मैंने तुझे नीचे भी समझा था ना कि मेरे से रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है तुझे। ठीक है मैडम जी। गुड, जा रही हूँ, पानी लेकर आ रही हूँ, मेरे किसी सामान को टच मत करना। बताओ, भाभी जी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं। गुस्सा भी तो करेंगी, जानती ही नहीं तो गुस्सा तो करेंगी। लेकिन रुद्र भाई का घर तो कितना अच्छा बनवा लिया इसने। चलो, सरकारी नौकरी भी तो कर रहा है। ये ले पकड़। सुन, मैं जाकर रुद्र को बुला कर लेकर आ रही हूँ, और एक बार तुझे फिर क्लियर करी हो कि मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना, मेरे पीठ पीछे झोले मत भर लेना। ठीक है मैडम जी। गुड। रुद्र भाई आ जाए फटाफट, जल्दी से उससे मिलने। वो आते ही मुझे गले लगा लेगा, मुझे इतना पता है। ये मेरी बहन का कार्ड है, और बहन ने वो बोला था कि रुद्र भैया को जरूर कार्ड देना है। अबे अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे रुद्र भाई, क्या हाल है? तुझसे मिलने का मन हुआ, और ये बैठ जा पहले बैठ। अबे एक बात बता, तू साला नीचे क्यों बैठा हुआ था? भाई, अरे वो मेरे कपड़े गंदे थे तो सोफा गंदा हो जाता। चल बे, ये सब बातें ना गांव में अच्छी लगती थी, ये सब छोड़। अब तू मुझे ये बता, तो पूरे ना 3 साल बाद मेरे पास आया है, कहाँ था अब तक, और आज मेरे घर की गली कैसे भूल गया तू? अब थोड़ा सा वो ना, अपनी छोटी वाली बिटिया थी पूजा, वो अब बहुत बड़ी हो गई, शादी करने लायक, उसी का रिश्ता तय हो गया था,
तो उसने बोला कि भैया को कार्ड दे आओ जाके, रुद्र भैया को। तो ये देखो उसी का अरे कार्ड है। वाह, पूजा की शादी, बताओ कितनी छोटी थी इतनी बड़ी हो गई, बताओ उसकी शादी होने वाली है। वाह आंसू, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और एक बात और, तुम ना कभी सुधरोगे नहीं। एक तो तुम्हारा 20 नाम है, आंसू आंसू हम तुमको बहुत पहले चिढ़ाते थे, याद है? हाँ हाँ, वैसे जब से तुझे नौकरी मिली तू तो गांव का रास्ता ही भूल गया। अरे भाई गांव घूम जाया कर। देखो यार, अब बात ऐसी है ना, जिम्मेदारियां हमारे ऊपर भी हैं। अब यहाँ पे छुट्टियां जानते हो पुलिस वालों को कितनी कम मिलती हैं। कोई त्योहार होता है तो पुलिस की ड्यूटी लगा दी जाती है, पर क्या करें, इसलिए नहीं आ पाए। पर हाँ, पूजा की शादी में हम जरूर आएंगे। हाँ, और कम से कम 10 दिन पहले से आना। अच्छा ये सब छोड़ो, हम 10 दिन नहीं 15 दिन पहले आएंगे। अपनी भाभी से मिले कि नहीं मिले? हाँ, भाभी से तो मिला था, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पा रही। कहाँ से पहचानेंगे, मैं बुलाता हूँ। अरे प्रियांशी, यहाँ पे आना। बैठो प्रियांशी। प्रियांशी, तुम्हें पता है ये ना हमारे बचपन के दोस्त है। हम लोग एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे और एकदम भाई जैसे हम लोग। तुम ऊपर बैठे हो? अरे तो क्या हो गया, वो ऊपर ही तो बैठेगा ना, वो नीचे क्यों बैठेगा? और वैसे भी ये मेरा दोस्त है। इसका गांव में ना बहुत बड़ा बिजनेस था, मतलब डेयरी वेरी थी दूध की। अब अच्छा ये सब छोड़ो आंसू, वो गांव में अम्मा जी और बाबूजी कैसे हैं? रुद्र भाई, अम्मा तो गुजर गई हैं। क्या अम्मा जी गुजर गई हैं? और ये बात तुम अब मुझे बता रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे जैसे आज आए हो, उस समय मम्मी को बातें बताने नहीं आ पा रहे थे, ना चिट्ठी भिजवाए ना फोन किए कोई। भाई मैं तुम्हारे पुराने वाले नंबर पे कॉल लगवा रहा था, लेकिन उस नंबर पे कॉल ही नहीं लगी। अब जानते हो गांव में कितनी जल्दी जल्दी सब कर देते हैं, इसलिए नहीं पहुंच पाई। अरे आंसू, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। अरे बताओ, मैं माता जी को कितना मानता था, और तुम तो मुझे पराया ही कर दिया बिल्कुल। नहीं रुद्र भाई, अब क्या ही बताएं, अब कोई समय देख के थोड़ी ना होता है, जो कुछ भी होता है। और वैसे भी जो कुछ हुआ सो हुआ। और माता जी के गुजर जाने के बाद में बाबूजी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो मैं डेयरी से सब पैसा इकट्ठा किया था सब उसमें लग गया। अब बहन भी बड़ी हो गई थी, उसकी भी शादी करनी है। उसकी शादी के लिए मुझे कम से कम 2-3 लाख रुपए की ज़रूरत है भाई। इतनी सी मदद कर देता, मैं तेरा एहसान कभी ना भूलता। वो मैं गाँव वाली खेती बेच के तेरे पैसे वापस कर अबे दूंगा। पागल है तू, हो गया है क्या? एक बात बता, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, और तू हाथ क्यों जोड़ रहा है? अबे ओए, वो दिन भूल के हो गया जब तूने मेरी मदद की थी। और वैसे भी ना पूजा की शादी है और बाबूजी की तबीयत खराब है ना, तुझे कोई जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ना इतना सक्षम हो गया हूँ कि मैं तुझे तेरी मदद कर सकता हूँ। प्रियांशी, वो अलमारी में पैसे रखे हुए हैं ना, जाके ले आती। मुझे पता था कि यही होने वाला है। ये साला फटीचर हमारे घर में घुसेगा, फिर यहाँ आते ही आते मुंह फाड़ के इतने पैसों की डिमांड कर देगा। क्यों बे फटीचर, जब तेरी औकात नहीं अपनी बहन की शादी कर देगी तो क्यों शादी कर रहा है? हमारे भरोसे कर रहा है। दिमाग खराब हो गया क्या? वो मेरा दोस्त है, तुम थोड़ा ना तमीज से बात करो। उसको जरूरत है तो पैसे लेके आओ, मैंने इतना ही बोला तुमसे बस। मैं इस फटीचर को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। अब इस फटीचर की औकात है कि हमें पैसा वापस कर दे, और क्या खेत और ये सब बोल रहा है, इसके पास कुछ होगा भी। देखिए रुद्र, वो पैसा सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है, और मैं उसमें से एक फूटी कौड़ी इसको नहीं दे रही। प्रियांशी, ना बहुत ज्यादा हो गया है। तुम्हें पता भी आंसू कौन है? कौन है ये ना मेरा बचपन का दोस्त है। आज को जो मैं वर्दी पहन के बैठा हूँ ना, बस इसकी वजह से बैठा हूँ। आंसू भैया नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। आंसू भैया, अरे कैसे आना हुआ मेरे भाई? वो आंसू भैया, वहाँ हम गए थे आपके घर, तो बाबूजी बोले कि आंसू भैया खेत में बैठे हुए हैं। हाँ, खेत में अभी गया था डेयरी हिसाब करने। अभी तो देखो पूरा हिसाब करके आया हूँ। ये बताओ तुमको कैसे आना हुआ? और लस्सी मंगवाए एक गिलास, बढ़िया मारो। नहीं आंसू भैया, वो हम आपसे ना एक जरूरी काम है। वो हम ना दरोगा का जो परीक्षा रहा है वो का हम दौड़ निकाल लिए। अरे वाह मेरे भाई, दौड़ निकाल लियो। इसका मतलब कि कुछ ही दिन में तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। ज्वाइनिंग लेटर से पहले हमको मेडिकल और फिजिकल देने जाने दिल्ली जाना पड़ेगा। और भैया दिल्ली जाने के लिए ना हमको चाहिए 2000 रुपये। अब हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, और हमारे परिवार में तुम्हारा छोटा भाई बैठा है। भैया देखो, हमरा तो शुरुआत से पढ़े लिखे मन नहीं लगा रहा। पापा हमरे वहाँ डेयरी वाले काम में देखो
कहीं जाओ अपना संभालो, हम संभाले थे, हमारे पास पैसा कोई दिक्कत नहीं, डेली 50 लीटर की खपत हुआ थे। बस आंसू भैया हमको 2000 रुपये दे दो, जैसे हम आप पहले सैलरी मिलेगी ना हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। 2000 नहीं, हम तुमको पूरे 10,000 रुपये दे रहे, जिसमें से बढ़िया से मेडिकल निकाल के आओ फन्ने से, और उधर से एकदम वर्दी में जब आओगे ना तब मजा आएगी। अरे आंसू भैया आप लोग की दुआ रहेगी ना तो हम जरूर कुछ बन के आएंगे और आप लोग का नाम रोशन करेंगे। नहीं यार, ये लो पूरे 10,000 रुपये, बढ़िया से जाना और मेडिकल क्लियर करके आना, हमका जब दिखो ना दोबारा तो वर्दी में देखो, है ना, और बढ़िया गांव का नाम रोशन। और भैया खुशखबरी ना, बाबूजी का दे दे हम। ठीक है आंसू भैया हम जाते हैं ना, हमको आज शाम की ट्रेन है हमारी। नहीं ट्रेन है ना, चलो हम स्टेशन तक छोड़ देवे अपनी गाड़ी से। ठीक है आंसू भैया हम आपका इंतजार करें। हाँ हाँ ठीक है। बताओ, हमारा बचपन का साथी अगर पुलिस की वर्दी में पहन के आएगा तो कितना सुंदर दिखेगा, कि फटाफट पुलिस की वर्दी मिल जाए तब बढ़िया घूमेंगे भौका। पुलिस वाला कैसे बना? अरे जब तुमसे मेरी शादी हुई थी तब तो मैं पुलिस वाला था, उससे पहले ना मेरी कोई औकात नहीं थी। इस बंदे ना मेरी मदद ना की होती ना उस टाइम तो आज को मैं यहाँ ना होता, और आज तुम ना यहाँ बैठ के एसी की हवा ना खा रही होती। और तुम्हारी बहन की शादी में जब मैं 5 लाख रुपए दे सकता हूँ तो मैं अपने दोस्त की बहन की शादी में उसके पिताजी की और मदद क्यों नहीं कर सकता हूँ? तब तो तुमने एक बार भी नहीं बोला कि मेरी बहन की शादी में मेरी मदद मत करिए। मैंने मदद की ना, और आज को अगर मेरे दोस्त को पैसे की जरूरत है तो क्यों ना मदद करूँ। रियांसी जाके पैसे लेके आओ। देखो आंसू, अपनी भाभी की बातों का ना बुरा ना मानना, वो तुमको पहचानती नहीं है ना, इसकी वजह से ऐसा उन्होंने बोल दिया। और अब तुमको ना कोई चीज की जरूरत होगी उसके लिए मैं हूं ना। ठीक है रुद्र भाई, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की कोई बात थोड़ी है। वो उसमें ना 1 लाख ही थे, बाकी तो अभी नहीं थे अकाउंट में आपके। अच्छा ठीक है आंसू, ये 1 लाख रुपए पकड़ो, बाकी के जो 2-2.5 लाख रुपए जो भी लगेंगे ना मैं तुम्हारे अकाउंट में पहुंचा दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और इतने पैसों से ना मेरा काफ़ी मदद हो गई। बहन ना आपको बहुत याद करती कि नहीं वो रुद्र भैया को बुला दो, वो मिलने नहीं आते जब से शहर चले गए, तो 10 दिन पहले से आना। अरे अब तो हम तो आएंगे ही आएंगे, साथ में ना तुम्हारी भाभी भी आएंगी, क्योंकि तुम्हारी भाभी को ना गांव बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों प्रियांशी? हाँ आशु भैया, मुझे आपसे एक बात कहनी है, मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तो और आपके भाई को भी नीचे रोक दिया, वो बेचारा कितनी देर से वहाँ खड़ा। और हाँ, वो जो अपना वो नहीं है श्यामू, वो जो कंची खेलता था, हाँ जो थोड़ा सा हेल्दी था बचपन से, वो भी आया था। अबे वो भी आया है तो उसको ऊपर लेके क्यों नहीं आए? अरे वो नीचे थोड़ा सा उसको काम था तो वो, मैंने उसके कपड़ों की वजह से उसको यहाँ घुसने नहीं दिया, क्योंकि उसके कपड़े ज्यादा गंदे थे। वाह प्रियांशी वाह, तुमसे मुझे ऐसी ही उम्मीद थी, क्योंकि तुमने ना हमेशा पैसे की चीजों में रही हो, तुमने कभी ये गरीबी तो देखी नहीं है, तो तुमको ना सबको यही चीज लगता है। बताओ इस बेचारे को तुमने नीचे बैठा दिया ना, उसको पानी दिया होगा। और रही ये गिलास की बात, ये गिलास कितना गंदा है, अगर इसको कोई बीमारी हो जाती तो, पर नहीं, तुम्हें मैं क्या ही बोलूं, तुमको ना मैं बाद में समझाता हूँ। माफ कर दीजिए रुद्र, आशु भैया मुझे माफ कर। अरे रुद्र भाई जाने दो ना, अब वो हमें पहचानते तो हमारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव करते। अब जो हो गया सो हो गया, अब भाभी जी को मत बोलो ना। और हाँ ये सब छोड़ो, पूजा की शादी में ना जितना भी गिफ्ट और जितना भी पैसा खर्चा होगा ना, वो ना हमारी तरफ से है। और पूजा से बोल देना उसको ना सबसे महंगी वाली कार गिफ्ट दूंगा मैं। और ना उसके लिए मैं खुद सारी साड़ियाँ पसंद करके लेकर आऊंगी, और कार्ड तो बहुत सुंदर छपाया है आपने। अच्छा ये बताओ आंसू, तुम किससे आए हो? हम लोग तो ट्रेन से आए थे, और उसमें तो शामू का झोला और उसके कुछ पैसे थे वो भी खो गए थे। अरे कोई अब बात इसमें नहीं, से मैं उसको कुछ दे दूंगा। कोई बात नहीं। श्यामू सब एक काम करना, वो आंसू आया हुआ है ना, उसको लेके ना गांव छोड़ देना, और गाड़ी तुम ना वहीं छोड़ के चले आना ट्रेन से। ठीक है साहब। ठीक है, और ठीक। खाना वाना खा के जाना, साथ में खाना खाएंगे अभी हमारे। ठीक है, और तुम्हारे लिए पता गांव से बढ़िया एकदम देसी घी लाया हूँ, और इसमें दूध भी है और सब कुछ है, और सब्जियां लाया हूँ हरी हरी। अरे वाह, तुमसे ना मुझे ऐसी उम्मीद थी, मुझे पता था तुम खाली हाथ तो नहीं आओगे, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लेके जरूर आओगे। अब एक काम करो, जल्दी से ना मुंह हाथ धुलो, मस्त बैठ के दोनों भाई खाना खाते, दोनों भाई क्या तीनों भाई खाना खाते हैं। ठीक है, हाँ, हम शामू को बुला लाते उसको हैं। बुला। के लिए पानी भिजवा रही, वो देखिए सामने वॉशरूम में, वो यूज कर ठीक है ठीक है ठीक है। और पैसे आराम से रख लो। ठीक। रुद्र मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इनके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ना प्रियांशी, मुझे बुरा लग रहा है। मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती जानते हो क्या होता है? जब इंसान एक दूसरे को समझता है ना, उससे प्यार करता है, तब उसको चीजें समझ में आती है। और वैसे भी आंसू जो है ना मेरा बचपन का दोस्त है, और एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन उसकी मदद करेगा।
और हम फैमिली की मदद कर सकते हैं तो दोस्तों की मदद करने में क्या है। बिल्कुल सही अच्छा कह एक रहे काम करो, जल्दी से ना ये लेके जाओ और खाना निकलवाओ, और जो नीचे श्यामू रामू है उसको भी बुलाओ ऊपर, साथ में खाना खाते हैं। हो। बाकी शादी में हम साथ में चलेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जल्दी से जाओ। हैं